कई लोग होंगे क्या कहते हैं 3 महीने पहले कह रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, 2 महीने पहले कुछ नहीं पढ़ा, ये पेपर से 1 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा, पेपर के 1 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ा, पेपर हाथ में आ गया कुछ नहीं पढ़ा, करते रहो कुछ नहीं पढ़ा। कौन सुन रहा है तुम्हारी बात को? अब मान लो आप इस वीडियो को रात के 2 बजे देख रहे हो, कितने बजे देख रहे हो? रात के 2 बजे, और आपका कल 2 बजे एग्जाम है। कितने बजे एग्जाम है? कल 2 बजे, और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर बात की जाएगी। एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या होगा उस पर बात करेंगे। अब लोगों का सवाल है कि कल एग्जाम है। जी हाँ, कल है। कल क्या है? कल एग्जाम है और कुछ नहीं पढ़ा। कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें? ये है प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन भी आज जानेंगे। और आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। और दूसरा सवाल है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए, यानी कि कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या करें? कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या करें? और एक और सवाल है कि हमारा राइटिंग गंदा है तो हम क्या करें? इन तीनों सवाल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं, अगर आपका राइटिंग गंदा है तो क्या करें। अगर आपका राइटिंग गंदा है तो उसको सुधारने का प्रयास करो, यानी कि अक्षर ऐसे लिखो कि समझ में आए। सामने वाले टीचर या सामने वाला कोई भी एग्जामिनर चेक कर रहा है आपकी कॉपी को, तो आपके द्वारा लिखे हुए अक्षर साफ साफ समझ में आने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया, कई लोग होते हैं चील बिल लिख रहे हैं, कुछ भी छापे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर को क्या खाक पता चलेगा वो क्या लिख रहे हैं? यानी कि ऐसे अक्षर लिखो कि सामने वाले को समझ में आए, ऐसी स्पेलिंग लिखो कि सामने वाले को समझ में आए। राइटिंग इतना अच्छा नहीं है सजा सजा के हीरे मोती जड़ के पेपर में लिख के आना है, ये नहीं है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपका राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि उस कंटेंट को कोई आदमी सुगमता से पढ़ सके। बस इतना ही काफी है। अब बात आती है कि कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या करें। अब क्वेश्चन ना आने की बात, तो कई लोग क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ जाते हैं, खाली छोड़ाते हैं। खाली छोड़ाओगे तो एक नंबर मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह नंबर मिलेगा ही नहीं। अगर खाली छोड़ने पर नंबर मिलने लगे तो ऐसे हो गया काम, खाली छोड़ने पर नंबर एक भी नहीं मिलेगा। अब कई लोग होते हैं कुछ भी लिख दो, कुछ भी छाप दो, कल के मैच की बैटिंग लिख दो, कल कोई गाना नया सुना वो लिख दो, कुछ भी लिख दो। ऐसा थोड़ा ना होता। एग्जाम है फिजिक्स का, आप छापे जा रहे हो केमिस्ट्री, कहाँ से नंबर मिलेंगे? एग्जामिनर कहेगा कौन है ये बोरा। इसलिए आपको जो सब्जेक्ट लिखा है, जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का पेपर है, उसी सब्जेक्ट पर काम करना होगा, उसी सब्जेक्ट को लिखना होगा। मान लो कल आपका फिजिक्स का पेपर है, किसका पेपर है? फिजिक्स का। किसका पेपर है? फिजिक्स का। तो आपको फिजिक्स पर काम करना है। मान लो फिजिक्स पर कोई क्वेश्चन आया, फिजिक्स पर मान लो क्वेश्चन आया विद्युत किसे कहते हैं, मान लो क्वेश्चन आया। अब आपको नहीं पता विद्युत क्या होता है, हटाओ। अब आपको ये भी नहीं पता विद्युत क्या है, आपने पहली बार ही शब्द सुना है क्या होता है विद्युत, लेकिन आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप इसका थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। जब आपने पूरे साल मेहनत करी होगी या आखिरी टाइम पे भी मेहनत करी होगी और पूरी 100% दिया होगा, तो आपके पास कुछ कंटेंट होगा, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड चीजें होंगी जो आपको पता होंगी, और आपको इसी चीज का इस्तेमाल करके इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्या होता है विद्युत। एक बत्ती होती है, विद्युत बल्ब, घर में बिजली, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखने का प्रयास करना है। अगर सटीक उत्तर नहीं पता है तो, लेकिन कुछ ना कुछ लिख के आना है, अपना 100% देना है। अब जैसे कि मान लो विद्युत आ गया, कई लोग छोड़ आएंगे, कई लोग लिखाएंगे, तो नंबर फर्क इस चीज का होता है कि आपने क्या लिखा है, आपने किस तरह से लिखा है, आपने किस ढंग से लिखा है। आपको उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना के लिखना आना चाहिए। अब विद्युत है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दो, उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन हो, कोई चीज आपको याद आ रही हो वो लिखो, मतलब कुछ ना कुछ लिखो, लेकिन इसी से रिलेटेड लिखो, ठीक है ना, और अपने दिमाग से सोचो वो लिखो। अब आपको एक कसम खा के जानी है। क्या खा के जानी है? जैसे कि मान लो कल आपका फिजिक्स का पेपर है, और आपका फिजिक्स का पेपर होता है 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो घर से कसम खा के जाओ कि 3 घंटे का पेपर है, हम 3 घंटे अखा के फिजिक्स लिखेंगे, मतलब फिजिक्स ही फिजिक्स लिखेंगे। 3 घंटे में अपना 100, 200, 300 जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे, अपनी जान लगा देंगे। लेकिन आखिरी के 3 घंटे जो फिजिक्स में आपको पेपर लिखना होगा, उसमें फिजिक्स लिखेंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे और पूरी जान लगा के लिखेंगे, क्योंकि जो आखिरी के 3 घंटे आपके फिजिक्स लिखने के पेपर लिखने के होंगे वो ज्यादा मैटर करते हैं। आपने फिजिक्स के पेपर के लिए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कितनी पढ़ाई करी है, कितना कंटेंट इकट्ठा किया है, उस कंटेंट को इस 3 घंटे में आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। इस 3 घंटे में आपको अपना 100% देना है, क्योंकि 3 घंटे आपके जीवन के सबसे सुनहरे घंटे होने चाहिए। आपको अपना पूरी जान लगा देनी चाहिए। तो आपको इन 3 घंटे में आगा के फिजिक्स लिखनी है, केवल और केवल फिजिक्स। आपको एक कसम खा के जानी है घर से कि मैं कहीं भी नहीं उठूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहीं कोई पानी नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, केवल 3 घंटे में फिजिक्स लिखूंगा। तो आपको ये एक कमिटमेंट करनी होगी अपने आप से, एक वादा करना होगा अपने आप से। तो अब बात करते हैं कि कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें। अब कल एग्जाम है, आपने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले तो ये सवाल मेरा आपसे है कि आपने अभी तक कुछ क्यों नहीं पढ़ा है। अब आप कहोगे कि प्रॉब्लम पर बात करी जा रही है, हम तो यहाँ वीडियो का सोल्यूशन देखने के लिए आए हैं। तो सही बात है, अब यहाँ पर सोल्यूशन पर ही बात करेंगे। जो प्रॉब्लम हो चुकी है
पर क्या बात करके फायदा, कोई फायदा तो है नहीं। अब बात करते हैं सोल्यूशन पे। आपका कल एग्जाम है। अब मान लो आप इस वीडियो को रात के 2 बजे देख रहे हो। कितने बजे देख रहे हो? रात के 2 बजे। और आपका कल 2 बजे एग्जाम है। कितने बजे एग्जाम है? कल 2 बजे। और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप इस वीडियो को देख रहे हो। उसके अंदर आपके पास 12 घंटे हैं टोटल। कितने घंटे हैं? 12 घंटे। हटाओ 12 घंटे, आप आखिरी के 6 घंटे मानो। आखिरी के 6 घंटे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके पास आखिरी 6 घंटे बचे हैं। तो आप मॉडल उठाओगे, कुछ भी उठाओगे, लेकिन आखिरी के 6 घंटे में पूरी जान लगाओगे। हटाओ पूरे साल हमने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? पूरी साल हमने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? लेकिन आखिरी के 6 घंटे में तो जान लगाएंगे। आखिरी का 1 घंटा 2 घंटा जितने भी टाइम मिलेगा उसमें अपना बेस्ट देंगे, 100% देंगे। और जब आप अपना 100% बेस्ट दोगे तो 70 नंबर के पेपर में आप 23 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर आराम से बना लोगे। आराम से। क्यों बना लोगे आराम से? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना 100% देता है, 200% देता है, तो उसे सफलता मिलती है। प्रयास से ही सफलता मिलती है। जो आदमी प्रयास नहीं करता, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, उसको सफलता कहां से मिलेगी? सफलता कोई आम के पेड़ पर थोड़ा मिलती है। सफलता मिलेगी कुछ ना कुछ करने से, कुछ ना कुछ आखिरी के टाइम पर दिखाने से। हटाओ पूरे साल हमने कुछ नहीं पढ़ा, आखिरी का 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे की बात क्यों कर रहे हैं हम? सोचो, क्या पता आखिरी के 3 दिन बचे हो, 4 दिन बचे हो, 1 महीना बचा हो, 2-3 महीने बचे हो, लेकिन आखिरी के महीनों में, आखिरी के घंटों में जान लगानी होगी आपको। अब कई लोग होंगे क्या कहते हैं, 3 महीने पहले कह रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, 2 महीने पहले कुछ नहीं पढ़ा, ये पेपर से 1 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा, पेपर के 1 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ा, पेपर हाथ में आ गया कुछ नहीं पढ़ा। करते रहो कुछ नहीं पढ़ा। कौन सुन रहा है तुम्हारी बात को? मतलब तुम्हें अपना 100% देना होगा, अपना 200% देना होगा, अपनी जान लगानी होगी। आखिरी का जितना भी टाइम है उस टाइम में अपना 100% देना होगा। और जब आप अपना 100% दोगे तो पेपर में नंबर आएंगे, और नंबर थोड़े से कम भी आएंगे तो आपको गिल्ट नहीं होगा कि मैंने अपना 100% दिया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल उस 2 घंटे को बनाया था और सबसे अच्छी मेहनत उस घंटे में करी थी। तो आपको कभी भी अपने ऊपर गिल्ट नहीं होगा, आप अपने ऊपर भरोसा होगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी टाइम बचा है उस टाइम में लगा दो यार, एक बार जान लगा दो। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपको मिलूंगा एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।